आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर कुछ वीडियो बनाकर हमें बताओ क्या चार्ट में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बन रहा है जहाँ पर हम इसको फिर से बाय करके एक अपसाइड मोमेंटम प्ले करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में खास मैं आप लोगों को बताऊँगा। ऐसे तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर आप लोगों को क्लियरली बताओ कुछ ऐसा बाय रडार आया नहीं है जहाँ पर इमीडिएटली ये स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रखें। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट आई है वो गिरावट के दोस्तों आखिरी चरम पर है। ये लास्ट गिरावट जो चल रही थी उसके अंदर बॉटम फॉर्मेशन के अंदर है, और अगर बॉटम फॉर्मेशन हो गई और वो लेवल डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर अपसाइड एक ज़बरदस्त मोमेंटम स्टार्ट होगा। और इसके अंदर भी दोस्तों अगर आप देखो तो 3 महीने पहले हमने ये स्टॉक भी हमने रिकमेंड किया था, और वो भी दोस्तों लोगों के सब्सक्रिप्शन, हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन लोगों के रिक्वेस्ट पर ही हमने एनालिसिस करी थी। और वो टाइम पे दोस्तों स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, जस्ट ब्रेकआउट दिया था, और हमने इसके अंदर अपसाइड में 40% का टारगेट रखा था और वो ऑलरेडी हमारा हिट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बने, ब्रेकडाउन हुआ और फिर स्टॉक ऑलमोस्ट टारगेट के पास आया है। अभी टारगेट के पास आते आते यहाँ डाउन साइड में कुछ रिकवरी आ रही है या फिर वो है, वो हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। और दोस्तों वो जो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जिसके बारे में हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था। वो जाकर अगर आपको देखना हो तो ज़रूर देख सकते हो। अभी चलते हैं दोस्तों सीधा चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो राउंडिंग बॉटम थी जो हमने यहाँ पर 2 महीने पहले प्रेडिक्ट करी थी फ्रेंड्स, और ये उसकी नेकलाइन थी वो टाइम पे, और ये स्टॉप लॉस था। और ये अपसाइड में हमने जो कैप्चर किया था तकरीबन 40% कैप्चर किया था। उसके बाद इसने एक टॉप बनाया दोस्तों, और वहाँ से ये स्टॉक ज़बरदस्त डाउन साइड में आया। तो अभी दोस्तों फ़िलहाल ये टारगेट की लाइन निकाल देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो ना दोस्तों तो इसके ऊपर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी यहाँ से, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था लोगों की जमकर नोट बन रही थी और हायर हाइज कंटिन्यू लग रहे थे। फ्रेंड्स मैं ये डिलीट कर देता हूँ। और जब तक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए, और दोस्तों कंटिन्यू स्टॉक के अंदर अपसाइड रैली मेंटेन थी। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर लोअर लोस थ्रेट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पर कंफर्मेशन मिला कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और स्टॉक और गिरने वाला है। ये वो 75 के आसपास वो एरिया था जहाँ पर हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुका था। ये जो पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होते ही दोस्तों हमें फर्स्ट कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और वो ऑलरेडी हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखो तो इसके अंदर नेगेटिव डाइवर्शन भी ज़बरदस्त बना था, 3rd डिग्री नेगेटिव डाइवर्शन था दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो हायर हाइज के पीक थे वहाँ प्राइस एक्शन की उसने तो हायर हाइज कम्प्लीटली यहाँ पर लगाता गया। वही दोस्तों अगर आप देखो तो RSI ने डाउन साइड पे लगाया और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला ज़बरदस्त, और उसने अच्छा खासा सपोर्ट एरिया पे डाउन साइड मोमेंटम पंप किया। और इसके अंदर जो मोस्ट रीसेंट अगर आप देखो तो इसके अंदर दोस्तों एक पैरेलल चैनल एक राउंडिंग टॉप बॉटम थी जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हुई। और राउंडिंग टॉप बॉटम भी दोस्तों देखो जितना स्ट्रक्चर की हाइट होती है उतना ही फॉल आता है। अगर स्ट्रक्चर छोटा बना है तो उसका इम्पैक्ट भी छोटा होगा, ये वेरी ऑब्वियस है। जितना बड़ा चार्ट बनेगा जितना उसको टाइम लगेगा कंसोलिडेशन। देखो दोस्तों कोई चार्ट होते हैं जो हफ्ते भर का टाइम लगते हैं, कोई चार्ट 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई साल, 5 साल, 15 साल। ऐसे भी इस चार्ट पैटर्न होते हैं जो 15-15 साल के ब्रेकआउट होते हैं वीकली मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों एक बहुत ही छोटा चार्ट पैटर्न था, तो उसके लिहाज से दोस्तों उसका इम्पैक्ट भी राउंडिंग टॉप बना था। नो डाउट नेगेटिव चार्ट पैटर्न था, राउंडिंग टॉप था, लेकिन दोस्तों कोई भी पैटर्न छोटे पैटर्न को भी दोस्तों उसको हल्का नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फर्दर फॉलोअप छोटे छोटे पैटर्न बनकर भी स्टॉक काफ़ी 30-40% डाउन साइड में करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों ये जो राउंडिंग टॉप था वो ब्रेकडाउन हुआ, और ऑलमोस्ट उसने जो नियरेस्ट सपोर्ट था दोस्तों वहाँ पर उसने अपना टारगेट दिया। अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट ये वो लेवल था जहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रीवियसली, मतलब अगर आप देखो तो हमने जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न जो प्रेडिक्ट करी थी वही दोस्तों यहाँ पर अप साइड में ये राउंडिंग टॉप बना, यही जो हमने प्रीवियसली प्रेडिक्ट करी थी, और वो हमने 40% कैप्चर किया था। उसी नेकलाइन के पास आके उसने एक सपोर्ट लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पर जानना चाहते हो आप लोग बाई करने जैसे कुछ लायक, तो वो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि इसके अंदर अगर आप देखो तो इलियट वेव की सी वेव चल रही है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर करूँ तो ये था A,
ये था बी और यहाँ से दोस्तों सी था। अभी सी की दोस्तों 3 वेव बनी है और एक फोर्थ चल रही है। उसके बाद एक और डीप आएगा, यहाँ से एक और डीप आना चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर एक और डीप आएंगी। उसके बाद अगर वो डीप हो सकता है ये लो को ब्रेक ना करे, या हो सकता है उसके ब्रेक करके थोड़ा नीचे जाके अपसाइड में बाउंस मारे। लेकिन यहाँ से दोस्तों याद रखना, यहाँ से सीधा अपसाइड नहीं निकलेगा, एक तो डिप मार के ही निकलेगा, या डबल बॉटम बनाएगा या फिर राउंडिंग टॉप, ऐसा कुछ तो बनाएगा। उसके बाद दोस्तों बाइंग कब आएंगी दोस्तों, इसके अंदर जब अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जब अपसाइड में ब्रेकआउट होगी तो फर्स्ट कन्फर्मेशन हम लेकर चलेंगे, यहाँ पर उसको ब्रेकआउट देना है दोस्तों। ये जो पैरेलल चैनल की जो रेंज है आप जो देख रहे हो, इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट चाहिए। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलती है कंफर्मेशन नहीं रहेगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेवल ब्रेक करना। और जैसे ही ये ब्रेक होगा उसके बाद हमें हायर हाइज भी ब्रेक चाहिए, और वो हायर हाइज का लेवल दोस्तों एटलीस्ट 72 के आसपास, 75 के आसपास आता है। तो दोस्तों 75 के ऊपर हमें सस्टेन क्लोजिंग मिल गई। फ़िलहाल उसको मैं स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं शॉर्ट सेलर का। एक्चुअली वो है नहीं शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस, लेकिन वो जो एरिया है दोस्तों जहाँ पर बाइंग अपसाइड वापस चेंज हो जाएंगी, और दोस्तों एक और बड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा कि करेक्शन कंप्लीटेड। तो वो है दोस्तों 73 74 के आसपास का लेवल, जो लोग जानना चाहते थे। जैसे और अभी दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिरी चरम पे है करेक्शन के, यानी जो सी वेव है उसकी थर्ड वेव भी कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ वेव का बाउंस आया है। उसके बाद फिफ्थ वेव का एक और हल्का डाउन साइड आएगा। उसके बाद दोस्तों अपसाइड में इम्पल्स स्टार्ट होंगी या फिर बी वेव स्टार्ट होंगी, जो भी स्टार्ट होंगी उसका मोमेंटम फ़िलहाल अपसाइड में रहेगा। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट होगा ऐसा, या फिर यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर मिला और मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बैठ रहे हैं वही लेवल पर, तो मैं ज़रूर वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा बाई साइड की तरफ। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है दोस्तों, वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है ये स्टॉक। अच्छा खासा गेम बनेगी जब ये 73 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग देगा। और अच्छी चीज़ दोस्तों ये है कि इसके अंदर करेक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ बॉटम फॉर्मेशन है। देखो दोस्तों जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग दो चीज़ सुनते हो मेरे मुँह से कि ये स्टॉक करेक्शन के अंदर दोनों तरह का करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज, टाइम वाइज। तो आपको सिंपल भाषा में बताओ तो प्राइस वाइज करेक्शन हो चुकी है। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक बॉटम फॉर्मेशन का कंसोलिडेशन होता है, वो बाकी है। और वो फिनिश होने के बाद कहीं ना कुछ पैटर्न इमर्ज होना ही चाहिए, और मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बैठे तो ही ये स्टॉक को रडार पे लेंगे। सिर्फ पैटर्न ब्रेकआउट हमें नहीं चाहिए, उसके साथ दूसरी पॉजिटिव चीज़ एक साथ एडिशन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम ये स्टॉक को मैं ज़रूर आप लोगों की नज़र में लाऊंगा। तो जो लोग जानना चाहते थे ये जान लो, ये बेस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया सुज़लोन एनर्जी पे, जो चार्ट पे मुझे देख रहा है। और फिलहाल वेट एंड वॉच सिचुएशन जैसा स्टॉक है। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।